आज हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं कि 29 जनवरी से 4 फरवरी तक ये जो हफ्ता है ये कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में हम पहले 4 ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे और इसी तरह बाकी वीडियोस में भी आपको बाकी तमाम ज़ोडिएक साइंस का हॉरोस्कोप इसी हफ्ते का आज ही मिल जाएगा। और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स हैं। जिस तरह आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बन के सामने आ रहे हैं, वेबसाइट से स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आके वीडियोस बना देते हैं। हमारा ये चैनल इन्फो चंक्स आपकी खिदमत में पिछले 7 साल से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स पेश कर रहा है। तो ये रीडिंग्स प्योरली ऑथेंटिक रीडिंग्स होती हैं। आप सही गलत की पहचान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे प्रमोट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी वीडियोस शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज, आप लोगों के लिए ये हफ्ता एक नॉर्मल हफ्ता रहेगा। काम की जगह पर मामलात बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। हाँ, लेकिन वो तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर कुछ कंपटीशन का माहौल मिलेगा, एक मुकाबले की फिजा बनी रहेगी। हाँ, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, अगर आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई परेशानी थी या आपकी औलाद का कोई काम अटका हुआ था या वैसे आपकी औलाद के हवाले से कोई भी परेशानी थी, तो हफ्ते के जो पहले दिन है उन दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। वो रुका हुआ फंसा हुआ काम हो सकता है। अगर आपके जहन में अपने बच्चों को लेकर कोई भी परेशानी थी तो उस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा, कोई रास्ता मिल जाएगा या उस परेशानी से मौजूदा तौर पर आप बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा इन 2 दिनों में आपको कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम भी मिल सकती है। पीर और मंगल ये 2 दिन पैसे लेने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है तो वो पैसा ले सकते हैं। आपने अगर कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ था तो पीर और मंगल इन 2 दिनों में आपको कर्ज की रकम भी मिल सकती है। इसके बाद मंगल और बुध, इन्हीं 2 दिनों में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना है। ऐसे तमाम लोगों से आपने बच के रहना है। एक डिस्टेंस बना के रखिएगा उन तमाम लोगों से जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि इन 2 दिनों में या तो मुखालिफिन आपके कामों में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे या फिर आपके काम खराब कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ बातें कर सकते हैं या फिर आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। तो इसलिए इन 2 दिनों में आपने ऐसे तमाम लोगों से दूर रहना है जो आपको पसंद नहीं करते। और वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि मंगल और बुध इन 2 दिनों में आप लोगों ने काम की जगह पर अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं, क्योंकि आपका अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ या अफसर के साथ ताल्लुक खराब भी हो सकता है और घर पर भी आपका अपने वालिद के साथ ताल्लुक खराब हो सकता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं या आप सफ़र करते हैं तो इन 2 दिनों में आपने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी भी हो सकती है, कोई कीमती चीज़ गुम हो सकती है, या अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करके कहीं सफ़र करने जाते हैं तो इन 2 दिनों में आपने अपनी गाड़ी का भी ख्याल रखना है। दौरान सफ़र आप लोगों को मुहतात रहना होगा। उसके बाद जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों को काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा रहेगी। जो भी आप काम करते हैं इन 2 दिनों में आप लोगों की भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसका फायदा भी होगा कि आप लोगों की आमदन बेहतर हो जाएगी, पैसे आप लोग ज्यादा कमा सकेंगे, नए ताल्लुकात भी बनेंगे, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें भी होंगी। और वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों ने काम की जगह पर अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सुस्ती की वजह से या निगलिजेंस की वजह से आपका कोई काम अधूरा भी रह सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, कारोबार करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, तो भी आप लोगों को बहुत मुहतात रहना होगा, क्योंकि आपकी सुस्ती की वजह से आपकी कोई डील ज़ाया भी हो सकती है या कोई आप बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका ज़ाया भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके सामने जो भी डील्स आ रही हैं, जो भी आपको नए मौके मिल रहे हैं या फिर जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन पर आपने नजर रखनी है,
कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए हफ्ते का आगाज़ थोड़ा तलखी वाला हो सकता है, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ा तू तकरार हो सकती है, बहस मुबासे हो सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से नाराज़ भी हो सकते हैं। लेकिन ये नाराज़गी ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, बड़ी जल्दी मामला दोबारा मामूल पर भी आ जाएंगे। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन प्लॉट प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए मशवरा है कि हफ्ता अतवार इन 2 दिनों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी नया काम, कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, किसी भी नई जगह पर आपको पैसा लगाना नहीं चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मीडिया सोशल मीडिया में काम करते हैं, या काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, या ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का कारोबार करते हैं, ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें जैसे फल फ्रूट सब्जियां, ऐसी चीज़ों का कारोबार करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, साजगार रहेगा। आप लोग ज़हीन भी रहेंगे, नई चीज़ें आसानी से सीख भी सकेंगे। लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर इस हफ्ते में आपकी नींद डिस्टर्ब रह सकती है, या डरावने किस्म के ख्वाब भी आ सकते हैं, तो इसलिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए, अल्लाह आपके तमाम दुख दर्द मुसीबतें परेशानियाँ रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत मुसीबत बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये हफ्ता कई हवालों से बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप कोई भी ऐसा काम कारोबार करते हैं कि जिसमें आपने बोल के पैसा कमाना होता है, जैसे मीडिया सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, या आप टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो काम की जगह पर आप लोगों को बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके बोलने से कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाएं। आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा और बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी बात करनी है उस बात को क्लियर करना है, उस बात को मुबहम नहीं रखना, क्योंकि गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और उस वजह से आपके काम थोड़े ख़राब भी हो सकते हैं। और वैसे भी हफ्ते के आगाज़ में आपकी एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, आप लो एनर्जी पर रहेंगे, मूड आपका थोड़ा ख़राब हो सकता है, उदास हो सकते हैं, मूड स्विंग होते रहेंगे। कभी आपको लगेगा कि मैं सारी दुनिया फतह कर लूँगा, और कभी आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। कुछ इस किस्म की मिली जुली कैफियत पहले 2 दिन तो रह सकती हैं। हाँ, मंगल की शाम से और बुध का पूरा दिन हालात अच्छे रहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आप लोग अपने कामों में ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ बड़े लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल्स के साथ बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं। और अगर आपके पहले से ऐसे तमाम लोगों के साथ ताल्लुकात हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ताल्लुकात आपके कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। और इसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों ने उन तमाम लोगों से बहुत संभल के चलना है जो आपके खिलाफ रहते हैं, या काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर जो लोग आपके खिलाफ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों से आपने बचना है। ऐसे लोग आपके कामों में, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ कुछ बातें कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं, नजर बद के चांसेस भी हैं। तो आपने जो कोई भी काम शुरू करना है, जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए, आपने अपने उस काम के बारे में किसी के साथ कोई भी बात नहीं करनी। और इन 2 दिनों में आपके खिलाफ कोई ऐसा इल्ज़ाम भी लग सकता है, आपकी ज़ात पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, आपके करैक्टर पर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कि जिसकी वजह से आप लोग प्रेशर में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ सकते हैं, मायूसी पैदा हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बेहतर है कि ऐसी तमाम नेगेटिव एनर्जी से, मनफी सोचों से, मनफी बातों से, या नेगेटिव किस्म की बहस वबासों से आपने दूर रखना है खुद को।
लेकिन परेशान ना हो, ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि जुमे के बाद जुमे की रात से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग खुद भी बड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे। अगर पहले आप एक डिफेंसिव एंड पर थे, बाद में आपके अंदर अग्रेशन आ जाएगा, और इसी अग्रेशन की वजह से, इसी अग्रेसिव नेचर की वजह से जो लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे थे वो आपको देख कर ही, आपसे डर कर ही भाग जाएंगे। तो हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम कारोबार की जगह पर भी फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की आमदोरफ्त अच्छी रहेगी, खुशियां भी मिलेगी। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। हफ्ता इतवार, इन 2 दिनों में आप लोगों को आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप किसी खास मसले को लेकर एक लंबे अरसे से परेशान थे, तो अब आप लोगों की वो परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी या उस परेशानी का कोई हल मिल जाएगा। और वैसे भी हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस दिन आपने नजर रखनी है ऐसे तमाम लोगों पर जो आपके खिलाफ बातें करते थे, आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो लोग या तो खुलकर आपके सामने आ जाएंगे या वैसे ही आपको ऐसे तमाम छुपे हुए दुश्मनों का पता चल जाएगा। और इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का बिजनेस करते हैं। जैसे अगर आप काश्तकार हैं या सब्जियां फ्रूट बेचने का काम करते हैं, पेट्रोल गैस या किसी भी किस्म की धात का काम करते हैं, जेमस्टोन का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीद कर रखी हुई थी तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आप अगर कमीशन एजेंट हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये हफ्ता बड़ा अच्छा रहेगा। रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कुर्बत बढ़ेगी। आप अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने शरीक हयात के साथ किसी लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो हफ्ते के आखिरी 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये वक्त आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मशवरा दे रहा है। आपको अपनी एक ख्याली दुनिया जो है उससे निकलना चाहिए। अगर आप अपने एक ख़ास कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, एक ख़ास किस्म का काम कर रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों को आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का, अपने कामों को बढ़ाने का, अपने कामों को फैलाने का, ज़्यादा पैसा कमाने का मशवरा दे रहा है। तो ये वक्त एक ट्रांजिशन का वक्त भी है, नई एनर्जी भी आ रही है, तो आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और उसका आपको फ़ायदा भी होगा आगे चलकर इंशाअल्लाह। और हाँ, इस हफ्ते आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। खाने पीने में टाइम पर खाना खाइए, क्योंकि खाने पीने में कुछ बद एहतियाती हो सकती है। और मौसम से भी आपने खुद को बचाना है, क्योंकि मौसमी शिद्दत आप पर असरअंदाज हो सकती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ऐसा कुछ इशू हो सकता है, तो आपने अपनी केयर भी करनी है। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमनाई, बुर्जे जौसा। जमनाइज, इस हफ्ते आप लोगों को एक एहतियात रखनी है, और वो एहतियात ये है कि आपने दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी। कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई काम किस तरह कर रहा है या नहीं कर रहा, आपने किसी के काम में भी मुदाखलत नहीं करनी, वरना ये मुदाखलत उल्टा आपके गले पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन पर काम करते हैं, अपवर्क पर काम करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा आ रहा है।
اور وہ تمام جیمنائز جو بے روزگار ہیں، جاب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کی یہ ڈپریشن اس ہفتے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی یہ تلاش ختم ہو جائے گی، آپ کو کوئی اچھا بہتر روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، پچھلے دنوں میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ وقت اچھا ہے، جاب کے لیے اپلائی کریں، آگے بڑھیں، کوشش کریں، کریئر اچھا ہے، تو اگر آپ نے پچھلے دنوں میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہاں سے اچھا رسپانس ضرور آئے گا۔ یا پھر وہ تمام جیمنائز جو اپنے کریئر کو لے کر یا کسی بھی اپنی ڈومیسٹک لائف کو لے کر یا اپنی جاب کو لے کر، اگر آپ کسی بھی وجہ سے ان تمام وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے پریشان تھے، تو اس ہفتے وہ وجہ، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، یا تو اس مسئلے کا کوئی حل آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ اس مسئلے سے بالکل باہر ہی آ جائیں گے۔ ویسے ہفتے کے پہلے 2 دن آپ لوگوں کے کام کاروبار کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے۔ آپ لوگوں کو کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن اس کام کا، اس محنت کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، فلو آف انکم اچھا ہوگا، رکے ہوئے کام چلیں گے، کاموں میں اگر کچھ رکاوٹیں تھیں تو وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی، آپ لوگ بڑے ڈیرنگ رہیں گے، بہادری کے ساتھ آگے بڑھیں گے، رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی۔ منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی وجہ سے پریشان تھے تو وہ پریشانی منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کہیں پیسہ انویسٹ کیا تھا تو اس انویسٹمنٹ کا بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا، ویزا امیگریشن کے حوالے سے کوئی کام تھا، اس کام میں رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ دور ہوگی۔ آپ کی جاب میں، آپ کے کریئر میں کہیں بھی کوئی رکاوٹ تھی تو وہ رکاوٹ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ہاں، وہ تمام جیمنائز جو ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن زیادہ اچھے رہیں گے، کیونکہ ان 2 دنوں میں آپ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے سفر کریں گے، اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ کام کی جگہ پر بھی ماحول اچھا رہے گا، انڈرسٹینڈنگ اچھی رہے گی، خوش بھی رہیں گے، آپ کے گھر میں مہمان بھی آ سکتے ہیں، تو مہمانوں کی آمد و رفت کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، ایک پارٹی کا ماحول بنا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی کسی کے گھر مہمان بن کے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہفتہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کوئی بھی لکھنے پڑھنے والا کام کرتے ہیں، جیسے آپ ٹیچر ہیں، رائٹر ہیں، یا آپ پینٹر ہیں، یا آپ سنگر ہیں، یا پھر آپ کی کوئی گروسری شاپ ہے، آپ سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، آپ آئل میں ڈیل کرتے ہیں، یا پھر مسالہ جات کا کوئی بزنس کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کا جو سٹمک ہے، جو معدہ ہے، وہ تھوڑا کمزور نظر آ رہا ہے، تو کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے پیٹ میں جلن رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو بلڈ پریشر میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سکن الرجی جیسے مسائل رہتے ہیں تو اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے کھانے پینے میں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ ایسی چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنی ہوگی کہ جن چیزوں سے آپ کو الرجی ہے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کے تمام دکھ، درد، مصیبتیں، پریشانیاں، رنجشیں ختم کر دے اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آ جائے، خوشیاں لے کر آ جائے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی آفت، مصیبت، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئکن پر بھی لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسرینز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے بہت اچھا ہفتہ رہے گا۔ خاص طور پر ہفتے کا آغاز ہی آپ کے کام، کاروبار، فائنانسز کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم ان تمام لوگوں کی بات کریں جو جاب کر رہے ہیں، تو پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ کام کی جگہ پر آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھل کر چلنا ہوگا، کیونکہ آپ پر تنقید کی جا سکتی ہے، آپ کے کاموں میں کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، آپ کو کچھ معاملات میں کنڈم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے کام پر پوری توجہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ تنقید، یہ جو دوسروں کا تھوڑا نیگیٹو رویہ ہوگا، یہ آپ کے کاموں میں سستی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو
तो इसलिए हफ्ते के शुरू में ही आप लोगों ने अपने काम पर पूरी तवज्जो देनी है, अटेंटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने काम में सुस्त रहे तो आप कई ऐसी डील्स, कई ऐसे मौके ज़ाया कर देंगे कि जहां से पैसा कमाया जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को फुली अटेंटिव रहना होगा। अब देखिए, हफ्ते के दरमियानी दिन कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपके कुछ पुराने दोस्त आपको आके मिल सकते हैं। पुराने रिश्तेदारों से मतलब ऐसे रिश्तेदार कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा गुजर गया था, उन रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। और वैसे भी हफ्ते का आगाज फिक्स्ड एसेट्स में कुछ फायदे दे सकता है। यानी अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी अगर आप हफ्ते के आगाज में ही सेल कर देते हैं, पीर और मंगल इन 2 दिनों में सेल करते हैं, तो आपको उससे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपकी आबाई जायदाद है, वो जायदाद आप सेल करते हैं, तो वहां से आपको अच्छा फायदा हो सकता है। मंगल और बुध ये 2 दिन वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप बड़े बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, जो भी काम करेंगे बहादुरी के साथ करेंगे। आपके दिल में जो बात है वही बात आपकी जुबान पर भी रहेगी और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी। और हाँ, हफ्ते के शुरू के 2 दिनों में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपको जोड़ों का मसला है तो जोड़ों में दर्द रह सकता है, घुटनों में दर्द रह सकता है। और हाँ, हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में आपने कोई भी गैर कानूनी किस्म का काम नहीं करना, बहस मुबासों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है। अगर आप किसी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, कानून की हेल्प लेना चाहते हैं, मदद लेना चाहते हैं, तो आखिरी 3 दिन ऐसे कामों के लिए भी ठीक नहीं है। किसी के खिलाफ आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो बचना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला बन भी जाता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला बन जाता है, थाना कचहरी में जाने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश करें कि वो मामला अदालत से बाहर ही निपट जाए। और हफ्ते का आखिर आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। घर में फैमिली मेंबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, घर में खुशी का माहौल भी रहेगा, इनकम भी अच्छी रहेगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक रहेंगे, आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के अंदर कुर्बत भी रहेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे। आप अपने महबूब के साथ, अपने बिलव्ड के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उनमें बेहतरी ला सकते हैं। और हाँ, मोहब्बत के मामलात के लिए पीर और मंगल ये 2 दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, मुसीबतें, परेशानियाँ, रंजशें ख़त्म कर दे और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आ जाए, खुशियाँ लेकर आ जाए। अल्लाह आपको हर किस्म की आफत, मुसीबत, बलाओं से महफूज रखे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।